हेलो फ्रेंड्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट नहीं किया था, जो कि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी और मैंने गलती से ये कह दिया था कि मैं आपको इंटरनेशनल और नेशनल नंबर बताऊंगी। लेकिन एचपी पटवारी में वैसे तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बना दिया। पता थोड़ी लगता है, अगर उन्होंने बना दिया तो बनाएंगे डेसिमल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल में। थोड़ा बहुत पिछला रिवाइज कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और जिसको पिछली वीडियो में नहीं समझ आया था, थोड़ा भी डाउट होगा, वो इस वीडियो में 100% क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक सा पढ़ लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में आखिर पढ़ा क्या था। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ओके। तो प्लेस वैल्यू में जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 3 4 3 1 2 3, तो इसको हम बोलते हैं इकाई, इसको हम बोलते हैं दहाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैकड़ा। सॉरी, मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पेन नहीं है, मैं बहुत जल्द ले लूंगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार। ठीक है, कोशिश तो मेरी अच्छी है बट चलो। हजार, 10,000, ओहो, और ये है लाख, जिसको इंग्लिश में लाख और लैख भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा हिंदी में। अब मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट तो मिक्सअप है ना। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस। आप चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे नंबर में लिख लो, जैसे ये हो गया टेंस। और इसको बोलते हैं हंड्रेड्स, ओके। और इसको बोलते हैं थाउजेंड्स, इसको बोलते हैं 10,000s, और इसको बोलते हैं लैख। अब हमने इतना जान लिया है, तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, चलो यहीं पे बता दे रही हूँ मैं। तो अगर मैं आपको पूछती हूँ कि प्लेस वैल्यू वन की क्या है, तो प्लेस वैल्यू वन की क्या है, तो कहाँ बैठा है ये यहाँ पे बैठा है, सैकड़ा। तो वन की प्लेस वैल्यू होगी हंड्रेड्स। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, तो थ्री की प्लेस वैल्यू है लाख। ठीक है, हिंदी में इसको लाख और इंग्लिश में इसको लाख या लैख बोल देंगे, लैख। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ओके। अब किसी को डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने पिछली वीडियो बनाई है, वो भी देख लेना और इसको भी देख लेना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बस यही है ना कि हमसे पूछ रहे हैं कि प्लेस वैल्यू कहाँ है, आखिर ये बैठा कहाँ पे है। तो हमने ये वाली देखनी है, इसकी चीजें, पोजीशन थोड़ी देखनी है कि फर्स्ट नंबर सेकंड, हम जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ऐसे नहीं बताना। हमने हमने मैथ की लैंग्वेज में बतानी है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे इसकी वंस है, इसकी टेंस है, इसकी हंड्रेड है, इसकी थाउजेंड है, इसकी 10,000 है, इसकी लाख है या लैख है, जो भी। ओके, सो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। तो अब मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ 4, 5, 3, 2, 1। अब मैं इससे इसमें पूछूंगी आपसे कि जैसे थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, तो थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, ये क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड। यानी कि थ्री की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हंड्रेड, हंड्रेड्स या हंड्रेड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे थ्री मल्टीप्लाई हंड्रेड, यानी कि ये हंड्रेड पे है ना, तो जैसे हम थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से, तो क्या हो जाएगा ये 300। जैसे हमसे पूछा है फोर के बारे में, फोर की प्लेस वैल्यू क्या है, और अगर आपको ये ऐसे लिखने को दे दिया जाए, ऐसे लिखने को, तो देखो जो पूछा है ना उसको लिखो और 4 × 1। अब जो बच गया उसको सबको जीरो कर दो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो कितनी जीरो है, 4 जीरो होगी ना। तो 1 2 3 4, इसका मतलब फोर की प्लेस वैल्यू क्या है, ये, यानी कि 40,000। ओके, बस यही होता है प्लेस वैल्यू, और कुछ भी नहीं होता है। जिस नंबर को पूछा है उसके आगे पीछे वाले को सबको जीरो कर दो। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं, जैसे ये नंबर है 32542। ओके, जैसे आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, या फिर पूछा है, मान लो ये पूछा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो पीछे वाले को तो आप भूल ही जाओ, आगे वाले को जीरो करना है। तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू हुई 5 × 100। टू की पूछी है तो टू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, टू की प्लेस वैल्यू 2 × 1, यानी कि 2। उसी तरह टू को अगर इंग्लिश में लिखना है तो कुछ ऐसे लिखेंगे, वंस। ये ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना है, और फिर भी डाउट बच जाता है आपका तो थोड़ा डेसिमल में क्लियर हो जाएगा, या फिर आप अगली मतलब कमेंट करना मुझे और मैं एक और वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर में। अब ये है हमारे पास डेसिमल नंबर, क्या है,
जैसे ये नंबर है 342.60, 342.60, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो हमें पता ही है कि इसको वंस लिखते हैं, इसको टेंस लिखते हैं, इसको हंड्रेड्स, लेकिन डेसिमल के आगे वाला जो नंबर होता है उसको क्या लिखते हैं हम? तो ये होता है वंस, नहीं होता यहाँ पे, ये होता है टेंस से शुरू, तो इसको हम लिखेंगे टेंथ। अब एक चीज याद रखना, डेसिमल के बाद वाले नंबर में THS आएगा ही आएगा, ये मत भूलना। तो इसको हम टेंथ्स मानते हैं और ये हंड्रेड्स। अब HUNDRED, हंड्रेड तो हो गया, बस हमें साथ में लगाना है THS, तब ये डेसिमल के बाद वाला नंबर होगा। ओके, जैसे इसको लिखेंगे कैसे? HUNDREDTHS, ऐसे लिखेंगे, हंड्रेड्स। अब ये कैसे लिख रहे हैं देखो, हमें बचपन में स्कूल में बताया होता है कि अगर आपका कोई डेसिमल वाला नंबर है जैसे 3.2, तो उसमें आप क्या करो, 10 लगा दो और ये हो जाएगा 32, यानी कि डेसिमल हट गया। ये चीज़ हमें बताई होती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि हम डेसिमल लगा के हमने यहाँ पे, मतलब डेसिमल हटाने के लिए हमने यहाँ पे 10 क्यों लगाया? इसका मतलब ये है कि जैसे 34.260 कोई भी ऐसा नंबर है, हमेशा डेसिमल के नंबर के नीचे हमेशा 1 लिखा जाता है, और उसके बाद वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, डेसिमल जो होते हैं वो 1 बताते हैं और उसके बाद वाले सारे नंबर 0 हो जाते हैं। तो अब मैं पूछूं आपसे कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? देखो, ये तो हम मानेंगे 1, और ये है हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, और ये क्या हुआ, जब भी जिसके बारे में पूछा नहीं है वो उसको 0 कर दो, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो यानी कि हमसे सिर्फ इतना सा पूछा है 106 के बारे में, तो बस इसको क्या मानना है हमने? यहाँ पे डेसिमल है 1, 0 और 0। हाँ, 6 के बारे में पूछा है, 6 नहीं लिखना, ये तो बस मैंने ऐसे ही बेसिक बताया है। ये 0 हो गया, बस यहीं तक। तो यानी कि 6 कहाँ पे है? 100 के पास है, क्योंकि ये तो 10 था ना आपके पास, और ये हो गया 100। चलो और एग्जाम्पल करते हैं हम, रुको जरा। जैसे आपके पास नंबर है 252.60। अब मैं आपसे पूछूं कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 की प्लेस वैल्यू है आपकी टेंस। यहाँ पे वंस की शुरुआत नहीं होती है क्योंकि डेसिमल हमारा 1 पे है, फिर उसके आगे 0, तो ये क्या हो गया? टेंस। तो यानी कि 6 हमारा टेंस की वैल्यू पे है। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं इंग्लिश में, मैंने बताया, चलो मैं बता देती हूँ, TENTHS। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि THS हमारा कंपलसरी है। लेकिन नंबर में लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं? हमसे पूछा है 0.6, तो यानी कि ये हुआ 1 और ये हो गया 0, इज इक्वल टू 6/10। ये है हमारा 6 की प्लेस वैल्यू। अगर हमसे पूछा है 5 की प्लेस वैल्यू, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो देखो, ये डेसिमल है हमारा, तो डेसिमल के नीचे 1 और ये 0 0 0, यानी कि 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 के करीब है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 अपॉन कितनी 0 है? 3 0, 1 2 3 और साथ में डेसिमल 1। ये है हमारा मैथ में। बस जो पीछे है ना उसके पीछे, मतलब इसको भी 0 मानना है, और बाकी 5 के नीचे 0 लगाया, बाकी 2 0 ये होगी और आगे 1 हो गया। और इसको लिखना कैसे है थाउजेंड्स को? तो THUSAND बस मैं बार बार बोल रही हूँ, कंपलसरी है THS। डेसिमल के बाद हर नंबर के साथ THS आएगा, जैसे आपको ऑप्शन में आएगा, जैसे अभी बता ही देती हूँ आपको। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? देखो, ऑप्शन में ये जो भी ऑप्शन है, हमें इतना तो पता है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर पूछा है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाला नंबर पूछा है, तो ये तो कंपलसरी है ना कि THS होना चाहिए डेसिमल के बाद वाले नंबर में, यानी कि ये तो हमारा पहले ही कट गया। जी हाँ, टेंस तो होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे THS नहीं है तो ये तो नहीं है। नोटा, ये बाद में देखते हैं नोटा है कि नहीं। ये देखो बैठा कहाँ पे है? 6, ये है 1 और ये है 0। 6 बैठा है टेंस के प्लेस में, यानी कि ये वाला होगा, ये भी कट गया। और नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ये तो है नहीं, तो यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? टेंस। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन करते हैं हम, और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं पूछती हूँ कि बताइए मुझे इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 की प्लेस वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? बस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे डेसिमल में 1 लगाना है, और कितने नंबर है आगे? 3 0 0 0, यानी कि जो 5 है वो थाउजेंड्स के पास बैठा है। तो हम आंसर में, अगर ऐसे ही पूछा जाता है 100 1000 जो भी, तो हम आंसर क्या करेंगे? हम आंसर में लिखेंगे ये थाउजेंड्स। ठीक है, THS लगाना मत भूलना। और अगर हमें मैथमेटिकल नंबर दिया है डिवाइड वाला, हाफ हिस्सा होता है ना, ये डेसिमल के बाद वाला हाफ हिस्सा होता है, तो हम लिखेंगे 5/1000।
थाउजेंड्स। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि मान लो ऐसे भी नहीं है, डेसिमल में हो तो डेसिमल के लिए कुछ नहीं करना है आपने। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को लिखना है, पॉइंट से पीछे सिंगल जीरो लगाना है, क्योंकि हमसे तो पॉइंट के बाद वाले नंबर पूछे हैं, तो पीछे वाले तो हमें ले मतलब ही कोई नहीं है, हमें लेना ही नहीं है नंबर, तो हम जीरो लिखेंगे। अब हमसे 5 के बारे में पूछा है, तो 5 कहाँ पे है आपका, 2 जीरो के बाद, तो इसको ऐसे लिखो 0 0 और ये हो गया हमारा 5, यही आएगा आपका। अब मैं आपसे इसमें पूछूंगी 5 के, हाँ अभी फिर से 5 पे पूछते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी अलग है ना। तो अब 5 में 5 की प्लेस, सॉरी इस पर्टिकुलर नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो हमें पता है कि डेसिमल के नीचे लगाना है हमने 1, तो उसके आगे कितनी जीरो हैं, जैसे एक, ये 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5। इसको लिखना क्या है, हम डेसिमल में भी आपको बताऊंगी, इंग्लिश में भी आपको बताऊंगी। तो पहले हम, चलो पहले डिवाइड में लिखते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास 5, और ये जो हमने नंबर बताया ना, बस यही नीचे लिखना है, 1 0 0 0 0 0, इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओके, और अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो जीरो तो लगाना ही है डेसिमल के पहले, कंपलसरी है। और जीरो लगाने से, सॉरी जीरो के बाद कितनी जीरो आएंगी, देखो कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो है 5 से पहले, 5 से पहले 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 एंड ये, तो डेसिमल में आपके पास ये वाला नंबर आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है आपको। मैंने डिवाइड में भी देख लिया और डेसिमल में भी देख लिया। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखना है हमने, जैसे जब हम इंटरनेशनल और नेशनल नंबर पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगी। वैसे इंटरनेशनल नंबर में हम नंबरिंग की जो ग्रुपिंग है वो 3-3 में करते हैं, 1 2 3, और ये होगी 3-3 की ग्रुपिंग, यही है ना आपके 3 0 ये और 3 ये। तो इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 100, 100, सॉरी यार मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे पास पेन नहीं है, 100 थाउजेंड्स। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 100 थाउजेंड्स, और यही इसका आंसर है। सो डोंट वरी, बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ आपको सही बताया है, सो डरने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है, इस 4 वाला कर लेते हैं। ओके, तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा, तो 4 से पहले कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3, 3 नंबर है, यानी कि 4 से पहले हमारे पास कितने जीरो आएंगे, 1 2 3। ओके, और डेसिमल की जगह हम क्या लिखते हैं, पॉइंट, और ये जीरो। डेसिमल में तो हमारे पास ये वाला नंबर आएगा, अगर आता है तो। अब ऑप्शन में जो भी होगा उसके हिसाब से करना, मैंने तीनों टाइप से बता दिया है। ओके, तो 1 2 3, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो डिवाइड में आता है, ऐसे लिखा होता है, तो क्या लिखेंगे 4 से नीचे कितने जीरो है हमारी, 1 2 3 4। डेसिमल की जगह हम 1 लिखते हैं, ये कैसे आई 5 जीरो, अब क्योंकि हमने क्या बोला था कि डेसिमल के नीचे हम 1 लिखते हैं और बाकी जीरो 1 2 3 4, जहां तक पूछा है बस वहां तक हमने जीरो लगानी है, 1 2 3 4, इसलिए हमारे पास ये है। ये हमेशा इसको वैसे हाफ हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, जो डेसिमल के दूसरी साइड नंबर होते हैं ये वाले फुल होते हैं और ये वाले हमारे हाफ होते हैं, इसलिए हाफ माना जाता है। और अगर इंग्लिश में लिख आएगा तो कैसे लिखेंगे, अब तो आपको पता लग गया होगा कि मैं बता ही दूं, चलो यार बता ही देती हूँ। इसको हम लिखेंगे, जैसे ये कितना है, ये है 10,000, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे 10,000, थाउजेंड्स। ओके, मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है उन सब का ये निचोड़ है, टाइम हो तो देख लेना, और होप सो आपको समझ भी आया हो जो मैंने पढ़ाया है। अब ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, अब कुछ बचा है नहीं, तो हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है और आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यूनिट डिजिट बता दूंगी, आपको क्लियर कर दूंगी, वो वाला छोटा सा टॉपिक है लेकिन करना तो पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल नंबर बताऊंगी। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।